हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं आज रात आपके पर्सन के मन में क्या कुछ चल रहा है, उनकी ट्रू फीलिंग्स आज रात की क्या है आपको लेके। तो रीडिंग व्यूअर्स जनरल है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो एज यूजुअल उसी को रखिएगा, ठीक है। जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। रीडिंग को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये जनरलेस रीडिंग है तो आप इसे किसी भी पर्सन के लिए देख सकते हैं, चाहे वो मैरिड है, अनमैरिड है, छोटे हैं, बड़े हैं, मेल है, फीमेल है, ओके। और व्यूवर्स रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और पर्सनली के लिए व्यूवर्स अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे अपना व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। रीडिंग की सारी डिटेल आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ओके। तो देख लेते हैं आज रात आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या है। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं आज रात इनके पर्सन के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो वी हैव द सन एनर्जी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास है सन मून। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले फूल, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, सेवन ऑफ सोर्ड, फाइव ऑफ कप्स, जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, ठीक है। तो फोर ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखो जैसे कि मैंने आपसे अभी बोला था यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी, तो डेफिनेटली मुझे काफ़ी सारे लोगों की नज़र आ रही है, ठीक है। ये जर्नी इसी जन्म की नहीं है, ये जर्नी को आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आ रहे हो इस जन्म में, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो सिर्फ मैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड हुई थी या इसकी तरफ मैं अट्रैक्टेड हुआ था, मेरे दिल में इसके लिए फीलिंग्स आई और ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ गया, ज़िंदगी में क्या आया, मेरी ज़िंदगी में इसने जहर खोल दिया, ठीक है। जितना प्यार नहीं दिया उतनी तो उससे ज़्यादा तो इसने मुझे परेशानियाँ दी हैं। नो डाउट मिला है, डेफिनेटली मिला है। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि ये जो जर्नी है इसमें आप दोनों को अंडरस्टैंड करवाया जा रहा है, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को, एक दूसरे की वैल्यू को, प्यार को, कमिटमेंट को। ये एक जर्नी में आप लोगों को सीखना है। यहाँ पे ये आपके पर्सन को भी सीखना है। मैं सिर्फ आपको ही नहीं कह रही हूँ, यहाँ पर आपके पर्सन की भी बात हो रही है। मैं यहाँ पे क्या देख रही हूँ आपकी इस जर्नी के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने पहला पिनअप देख रहा है यहाँ पे कि भाई ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम जर्नी में अब तक क्या हुआ है आपकी जर्नी में हुआ है व्यूअर्स। ये अभी मैं उनके इमोशन भी बताऊंगी आपको लेके, फीलिंग्स भी बताऊंगी। पहले देख लेते हैं यहाँ पे जर्नी में अब तक क्या हुआ है। तो आपकी जर्नी में मैंने यहाँ पे देखा व्यूअर्स, आप लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो सबसे पहले एक डीप डिप्रेशन के अंदर। डिप्रेशन यानी इतना है कि आप अपनी भावनाएं भी व्यक्त नहीं कर पाते, किसी के साथ में घुलना मिलना सब बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन को आपने बहुत प्यार दिया। ये ऐसा नहीं कि इस पर्सन ने आपको प्यार नहीं दिया, लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपका जो पर्सन है, मे बी आप उनसे ट्रू लव कर रहे हो, आप उनको बहुत शिद्दत से चाहते हो, आप उनके लिए सिर्फ उनके लिए ही प्यार अपने दिल में लेके चल रहे हो। लेकिन जो यहाँ पे आपका पर्सन है, मे बी वो इस जर्नी को ना समझ पाए हो और इसीलिए मैं यहाँ पर आपके पर्सन को सिर्फ एक फ्लर्ट या अट्रैक्शन की एनर्जी में देखती हूँ, ठीक है। एक ऐसा पर्सन जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड जितनी तेज़ी से हुआ उतनी तेज़ी से इसने आपको धोखा भी दिया है। नो डाउट यहाँ पे धोखा बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है। क्या नज़र आता है कि इस पर्सन ने आपके साथ में रहते हुए किसी और के साथ में भी रिश्ते रखे हैं और ये चीज़ें हुई हैं, यानी आपके सामने ये चीज़ें रिवील भी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि छुपी रही हैं, रिवील हुई। ट्विन फ्लेम जर्नी थी तो भी इतना पेन मिला है, हद से ज़्यादा पेन मिला है। ऐसा नहीं कि इस पर्सन को एहसास नहीं था कि एक आप ही एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ में इनको कंप्लीटनेस वाली फीलिंग आती है। जिस तरह से आपको फीलिंग आई कि हाँ ये पर्सन ही वो पर्सन है जिसके साथ में मेरी एक लाइफ होनी चाहिए या फिर मेरा फ्यूचर होना चाहिए। इस पर्सन के इतने आपको परेशान करने वाले मोमेंट्स आपको मिले हैं, डिप्रेशन करने वाले मोमेंट्स आपको मिले हैं, इस पर्सन ने एंजॉय किया है और आप अपनी ज़िंदगी में डिप्रेशन को कहीं ना कहीं फील बहुत ज़्यादा कर पा रहे हो। तो ये जो एनर्जी गाइस यहाँ पे बताती कि जो पर्सन है ये फील कर पा रहे थे एक तरह की, कहते हैं कंप्लीटनेस इस रिश्ते में, लेकिन फिर भी उनको जैसे कुछ और सर्च थी या कुछ तलाश थी। उस तलाश के पीछे आपके पर्सन ने इस कनेक्शन की केयर नहीं की, ठीक है। उन्होंने इस रिश्ते को मे बी आपसे ये बोला हो कि बस हो गया, इनफ, मेरा अब तुम में इंटरेस्ट नहीं है या फिर मैं तुम्हारे साथ में अपना भविष्य नहीं देखता या नहीं देखती हूँ, मेरी लाइफ में बहुत कुछ करने को है, मैं एक ही रिश्ते में स्टक होने वाली नहीं हूँ या नहीं, मतलब नहीं हूँ, या फिर जिस भी तरह से आप देखो, मेल फीमेल जो भी आपका पर्सन है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से इतना सब कुछ सुनने के बाद में भी आप इस पर्सन की लाइफ में या तो रुके रहे अपने लेवल पे,
जबकि ये पर्सन आगे बढ़ गए, मूव ऑन कर गए, लेकिन आप नहीं मूव ऑन कर पाए, आप स्टक नज़र आते हो मुझे यहाँ पे, और अभी भी नज़र आते हो। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं एक तरह का जो एक होता ना, बिल्कुल ठीक है, जो पर्सन पीछे रह गया उसकी परवाह नहीं है। यानी इन्होंने अगर देखूँ तो यहाँ पे अगर सेपरेशन भी हुआ है आप लोगों का, तो इस सेपरेशन में मतलब सेपरेशन फॉर अ टाइम बिंग नज़र आता है, क्योंकि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी इसमें ओवरऑल आफ्टर ऑल आप लोगों को होना तो एक ही है, ठीक है, आप लोगों को तो मिलना तो है। अब ट्विन फ्लेम जर्नी होती है ये कि आप लोग एक दूसरे से चाहे कितने ही दूरियां बना के चलो, लेकिन डिवाइन आपको खींच के ला के फिर से एक कर देगा, ठीक है। यहाँ पे देख रही हो ना, ये कार्ड झाँक के आया है, वही मैं कह रही थी, ट्विन फिल्म जर्नी है यहाँ पे। तो ये आप लोग कुछ ज़्यादा वो मत सोचो कहीं ना कहीं कि ये जो पर्सन मिलेगा नहीं मिलेगा। एक तरह का पजेशननेस जो होता है ना कि हाँ भी, अगर जैसे कि आप लोग यहाँ पे रुके हुए हो, इस रिश्ते में रुके हुए हो कि आप इसको भूल नहीं पा रहे हो, ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, इसी को चाहते हो, इसी पर्सन को चाहते हो, ये चाहते हो कि आप ही, आपका जो पर्सन है आपको अप्रोच करे, तो ये तो होना ही है, ये तो तय है, ये तो डेस्टाइन कनेक्शन है। इस कनेक्शन को आपसे कोई छीन नहीं सकता, कोई जुदा नहीं कर सकता। हाँ, मूर्खता इस पर्सन ने की है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, वो समझ नहीं पाए, या फिर वो इस जर्नी में कहीं ना कहीं अपनी एक जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसको नहीं कर पाई। ये जर्नी आपको तभी कंप्लीट करती है जब आप इस जीवन में सिर्फ एक सेक्सुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट ना हो कि एक स्पिरिचुअल ग्रोथ भी करते, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम है वो आपको दोनों ही तरह से कंप्लीट करती है, ठीक है। वो जर्नी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आती है। और ये रिश्ता में फिर से मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन अपकमिंग है, मिल भी रहे हैं, आपके साथ में हो भी रहे हैं और होने भी वाले हैं। सो बी रेडी व्यूअर्स, कहीं ना कहीं मैसेज मिला है इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरे को ये देखना था सबसे पहले, क्योंकि जब रीडिंग इस तरह के निकल के आए तो हमारा भी मतलब हो जाता है ना कि देखें यहाँ भी क्या चल रहा है लाइफ में, किस तरह से ये जर्नी चल रही है आपकी। तो फिलहाल तो जर्नी कुछ अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगी कि आपके लिए एक तरह से जजमेंट जो आप अपने डिवाइन से चाह रहे हो, जो आप अपने डिवाइन से प्रे कर रहे हो कि हाँ ये मेरे को इस सिचुएशन से निकालो और मेरे जीवन में मुझे कुछ बेहतर दो, ठीक है, एक जो अधूरापन है उसको पूरा करो, तो वो मुझे यहाँ पर आपके जीवन में एक तरह से नया सवेरा या कहें या कैद कहें, आप उससे निकलते मुझे नज़र आते हो। तो चलो बात करते हैं अब इस पर्सन की फीलिंग्स की। तो इस पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। ऐसा नहीं है कि आप लोग एनर्जी में मिसमैच करते हो, ठीक है, बस थिंकिंग मिसमैच है आपकी। मे बी समवेयर लाइक कि आप लोगों की एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, कुछ लोगों की एज नियरली आसपास नज़र आती है मुझे इस रीडिंग के अंदर अगर देखूं तो मैं, क्योंकि आप लोगों का आना एक दूसरे के साथ में ये भी एक संयोग ही था कि मतलब आप लोगों ने एक दूसरे को सर्च नहीं किया है, एक दूसरे के सामने लाया गया कि देखो यही वो पर्सन है आपका जिससे आपको मिलना है या कनेक्ट होना है। सो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं इस पर्सन के मन में मेरे व्यूवर्स को लेके फ़िलहाल आज रात क्या कुछ है, प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, सो वी हैव द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके, यहाँ भी क्वीन ऑफ वैंड है, यहाँ भी क्वीन ऑफ वैंड है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ये पर्सन आपकी तरफ आकर्षित तो बहुत है, बहुत ज़्यादा आकर्षित है। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ में लव में नहीं है या इसके दिल से आपके लिए लव निकल चुका है या ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल है, 100% है। लेकिन मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है इसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो आपकी तरफ कदम जो बढ़ाना चाहता है, ठीक है, ये चाहती है, इसका आउटकम क्या रहेगा अब ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, ये किस तरह से आपको अप्रोच करे, किस तरह से आपसे बात करे। तो मैं यहाँ पे एक तरह का पॉज देखती हूँ, यानी कदम जो बढ़ रहे होते हैं वो कदम बढ़ते बढ़ते यहाँ पे रुक जा रहे हैं, थम जा रहे हैं, कोई डाउट यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है। मैं ये डाउट को क्लैरिफाई करूँगी, यहाँ पे क्या डाउट होता है डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखो एस ऑफ कप्स को लेके एनर्जी है, यानी कि आपको अप्रोच करें तो करना सही रहेगा क्या, इनके आप जो इनका जो कप है यानी इनका जो इमोशन है, इनका जो प्यार है, क्या आप उसे एक्सेप्ट करोगे, क्या आप अभी भी इनकी तरफ आकर्षित हो, क्योंकि आप में भी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट और स्ट्रांग नज़र आ रहे हो। अभी फ़िलहाल ये हो सकता है कि अभी आप इस पर्सन की तरफ या तो ज़्यादा अप्रोच नहीं कर रहे हो या काफ़ी कॉन्फिडेंट होके दिखा रहे हो, यानी कि आप ये दिखा रहे होगे इस पर्सन की तरफ कि ठीक है तुम आते हो तो ठीक है, नहीं आते तो ठीक है, ठीक
ठीक है, यानी रोना नहीं, गिड़गिड़ाना नहीं, तड़पना नहीं, अपने आप को डाउन फील नहीं कराना। तो ये आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आती है। तो यानी आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग बनाए हुए हो, आपको पता है अंदर से आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो, ऐसा नहीं है कि आप इंट्यूटिव नहीं हो, आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो। आपको पता है ये पर्सन चाहे कहीं भी चला जाए, आना इसको आपके पास ही है। ठीक है, आपका दिल भी यही कहता है कि ये लौट के तो आएगा, ये आएगी, कहीं जा नहीं सकती। इसको जितना प्यार आपने दिया है वो कोई और इसे दे नहीं सकता। बेशक आपको पता हो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या नहीं, लेकिन आपकी इंट्यूशन ये ज़रूर कहती है आपसे, ये जो पर्सन है दुनिया में चल कर काट ले, ये जो इंसान है आपका, इसको आना तो मेरे पास है, इसे मेरे जैसा कोई नहीं मिल सकता। ये आप इस बात को लेके आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो अपने अंदर। तो वही मैं देख रही हूँ कि इस समय आप अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस और मेंटेन करे हुए हो। तो इस पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पे इंटेंशन ये निकल के आती है कि ये जो पर्सन है इस समय कहीं ना कहीं आपसे दूरियाँ बना के भी एक तरह का रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। और मैं ये देख रही हूँ कि ये जो पर्सन को डाउट ये बात का है कि आप इनका जो कप है, इनका जो प्यार है, कप को हम प्यार माने तो ज़्यादा सही रहेगा अभी फ़िलहाल की रीडिंग में। तो आप इनका जो प्यार है उसे ठुकरा दोगे अब। ठीक है, आप, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना, आप इनके सामने बिल्कुल नहीं गिड़गिड़ा रहे हो। अब जो कोई भी पर्सन किसी के सामने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है, यानी कि आप उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रहे हो, मुंह फेर ले रहे हो। अगर वो पर्सन आपकी तरफ अप्रोच भी कर रहा है ना, तो मे बी आपकी तरफ कुछ मैसेजेस भी आए होंगे इस पर्सन के। तो ऐसी कंडीशन में आपने या तो रिप्लाई नहीं दिया है, तो इसको लग रहा है कि यार अब ये रिप्लाई नहीं कर रही है, ये नहीं कर रहा है, तो अब पता नहीं क्या है चक्कर। ठीक है, मे भी हो सकता है उन्होंने एक से ज़्यादा बार आपको रिप्लाई किया हो और आपने रिप्लाई करने में वेट लिया है या मतलब इग्नोर कर दिया है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे यही नज़र आता है, इस पर्सन को डाउट हो गया है इस बात का कि अब आप इनकी तरफ उतनी ही प्यार से या उतनी ही कहते हैं ना शिद्दत से अब इनको नहीं चाहते हो। तो आपका मुंह फेर लेना इनको बहुत ही तकलीफ़ देता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये एक एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आती है और देखते हैं इनके मन में और क्या है आपको लेके। काफ़ी स्ट्रांगली ये एनर्जी मैच कर रही होगी आप लोगों से, मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंटली फील हो रहा है, क्योंकि ये देख रही हूँ कि एक होता है ना आयरन मैन, समथिंग लाइक आप वैसे बन गए हो। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर इमोशन नहीं है, पर आप काफ़ी गजब एनर्जी में हो इस समय। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स को लेके इनके पर्सन के और क्या फीलिंग्स हैं। टू ऑफ पेंटिकल। अब ऐसी सिचुएशन को ये कैसे संभालें, क्या करें, इमोशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भाई ये देखो बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ कप्स यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये जो पर्सन है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, ये आपको अप्रोच करेंगे। तो ये मुझे देख रहा है व्यूवर्स कि आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप चाहते हो कि ये जो पर्सन है और मेहनत करे थोड़ी सी, है ना, ये पर्सन और मेहनत करे। इनको लग रहा है यार मैं क्या करूँ ऐसा कि जिससे आप इम्प्रेस हो जाओ। तो हाँ, यही है यहाँ पे सिचुएशन कि ये जो पर्सन, इनको यही लग रहा है कि यार मैं ऐसा क्या करूँ कि ये जो पर्सन है ना, इसके दिल में आपके लिए, आपके दिल में यानी इनके लिए प्यार जागे और आप सेटिस्फाई हो। मे बी मैंने जो बोला था 2 से 3 बार ये आपको मैसेज कर चुके हैं या आपकी तरफ कोई अप्रोच दिखा चुके हैं। तो ऐसी सिचुएशन मुझे यही नज़र आ रहा है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि अब ये आपकी तरफ ऐसा क्या ऑफ़र लेके आए या फिर आपको ऐसा क्या बोलें, क्या ऐसा मैसेज करें सो दैट कि आप आपके अंदर जो गुस्सा है या फिर आप जो इनसे खफा हो या फिर किसी बात से कहते हैं ना आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो, तो ये आपको कहते हैं ना एग्री कर ले। भाई प्रपोजल पर प्रपोजल आ रहे हैं। अब सामने वाला पर्सन है वो इम्प्रेस होने को तैयार नहीं है। जब इम्प्रेस नहीं हो रहा तो भाई बॉस हो इस समय आप। ठीक है, अब बॉस को मनाना इतना आसान थोड़ा ना होता है, बॉस इज़ ऑलवेज अ बॉस। ठीक है हाँ, तो वही कहूँगी। अब देखो यहाँ पे उनकी सिचुएशन मैंने आपको बताई, आपकी सिचुएशन नहीं बताई, आप अपनी सिचुएशन बेहतर जानते हो, आप क्या कर रहे हो ये आप जानते हो। लेकिन ये जो पर्सन क्या फील करे, ये करे यार बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ मैं, और ये पर्सन टस से मस नहीं हो रहा है। ठीक है, हिल नहीं रहा अपने इरादों से। तो ये आपकी जो इरादे हैं ना, ये उनको डगमगाना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ मैं हाँ, थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव मुझे यहाँ पर आपका नज़र आता है। और ये देखो प्यार में ना खटास मिठास या नोक झोंक चलती रहती है, ये तो होता ही होता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी ये जो पर्सन है ये आपको फिर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे भी, आने वाले समय में भी करेंगे। और ये रिश्ता आपको मिलना है तो मिलना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे कुछ चैनल मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आते हैं। वो गाना सुना है ना, तेरा होने लगा हूँ तुझ में ही खोने लगा हूँ, शायद ऐसा कुछ है। पूरी लाइन तो मुझे नहीं याद आ रही है क्योंकि मैं गाने बहुत रेयरली सुनती हूँ।
सालों हो गए सुने हुए, लेकिन आपको याद आया होगा तो वो सुन लेना, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है आपके लिए भाई इनके दिल में, बता दो। ओके, यू आर माई ओनली विश। हाय, क्या कहें बहुत बहुत प्यार है, बहुत, बस लास्ट विश कहते हैं ना, यू आर माई ओनली विश, यू आर माई ट्रू लव, तो वो एनर्जी है यहाँ पे। आई एम लिविंग द थर्ड पार्टी। देखो थर्ड पार्टी छोड़ रहे हैं आपके लिए, ठीक है। ये भी कह रहे हैं कि यार मान जाओ, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा। थर्ड पार्टी में एवरीथिंग, वो सिचुएशन, वो बातें, वो आउटकम, वो डिज़ायर जो आपकी लाइफ में एज ए थर्ड पार्टी बने, प्रॉब्लम क्रिएट करे, जो आपको पसंद ना हो, जिस वजह से आप रूठे हुए हो, जिस वजह से आप इनको नखरे दिखा रहे हो, वो ये बात छोड़ने को तैयार हैं, ठीक है। नखरे भी उठाऊंगा तेरे ये दे उठा, तो वही है एनर्जी। यू डोंट नो हाउ सॉरी आई एम। बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, बहुत सॉरी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो समझ लो भाई क्या है इनके दिल में, आई लव यू। क्या बात तो बहुत प्यार करते हैं आपको, ऐसा नहीं है। यू आर सो स्वीट, स्वीट वाली एनर्जी में आ जाओ, बहुत नखरे दिखा रहे हो आप। तो ये व्यूअर्स रीडिंग है आज की आपके लिए। आई होप आपसे सही रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, और अगर हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। ओके, सो व्यूअर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू व्यूअर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइज, बाय बाय एंड स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर।